अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज रमज़ानुल मुबारक 1441 का पहला दिन है। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पर जिन्होंने तरावी का मामूल कायम किया और इस सुन्नत को ज़िंदा किया और 20 का अहतमाम किया, उनके लिए और ज़्यादा मुबारकबाद हो। और जो इस वजह से परेशान हो गए कि एक तो रमज़ान आ गया और रमज़ान में 20 तरावी का मसला उनके लिए खटकेगा, और तीसरा उनका जो राय है कि 20 रकातें नहीं बल्कि 8 होती हैं, उस पर बहुत सारी दुनिया अमल नहीं करेगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गमगीन और गुस्से की वजह से उन्होंने पैगामात दिए हैं कि जी आपने जो 20 कहा है ये हुजूर से कहाँ साबित है, ये तो आपने हज़रत उमर की बात की है। और बाज़ औक़ात जुर्रत से लोग ये कह देते हैं कि उमर का दीन से क्या ताल्लुक़ है, दीन तो असल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया। इसलिए पहले बसद एहतराम ये अर्ज़ है कि मैंने अपने उस पैगाम में एक क्लिप में बताया था कि दीन मुकम्मल होता है सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। मैंने हदीस अर्ज़ की थी जिसमें हुजूर ने फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन की सुन्नत लाजिम है। लेकिन बाज़ लोगों को ये बात हज़म नहीं होती कि हम किसी और की बात कैसे मान लें। लिहाजा हज़रत उमर से बढ़कर उनका मुतालबा था कि नहीं जी, हुजूर से कोई बात बताएं। आज ये जो मैं चंद कलिमात कहने लगा हूँ, ये ख़ास तौर पर उन दोस्तों के नाम है जो ये कहते हैं कि नहीं जी, बात हुजूर से पता चले तो फिर बात ठीक है। लिहाजा सबसे पहले ये बात जहन में रख लीजिए, तमाम मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे के कुछ अय्याम में 3 दिन तरावी अदा की है। और उसके बारे में तफसील ये है कि एक दिन आधी रात तक करते रहे, एक दिन तीसरा हिस्सा रात तक करते रहे, और एक दिन सारी रात तक करते रहे। इस दौरान आम तौर पर हदीस इतनी काफ़ी है समझने के लिए, इसलिए कि हुजूर ने ख़ुद उसकी इल्लत भी बताई कि मैंने इसमें बाकायदगी इख्तियार इसलिए नहीं की ताकि तुम पर फ़र्ज ना हो जाए, वजह भी बता दी। लेकिन इसके बावजूद बाज़ दोस्तों को ये अचमनी है कि जी हमें पता चलना चाहिए कि हुजूर ने कितनी रकातें पढ़ी थी। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि 2 दिन की नमाज की तादाद के बारे में सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं। उनका कहना यह है कि अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकात। इसके तर्जमे में भी हो सकता है बाज़ दोस्तों को दिक्कत हो, इसलिए कि हदीस के नाम पर जब बहस की जाती है तो उमूमन बहस करने वाले वो होते हैं जिनको हदीस के अल्फाज का मफ़हूम भी नहीं आ रहा होता। एक लतीफ़े की बात इस ज़िमन में मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अमेरिका में एक मरतबा इसी तरह कुछ मसाइल पर बात हो रही थी। एक अरबी आलिम, कुछ दोस्त हमारे ले आए जो वहाँ के सल्फ़ी थे, एक अरबी आलिम को ले आए कि जी आप मुफ्ती साहब से आकर बात कर लें। अब वो तशरीफ़ लाए, पहले दिन बड़े अच्छे अंदाज में बातचीत हुई, उन्होंने अपना मुद्दा बताया, मैंने भी उनसे मुद्दा सुना, और मैंने कहा जी कल आप आ जाएं, हम बात कर लेंगे। इत्तेफाक ऐसा कि दारुस्सलाम ने जो सिहाह सित्ता एक जल्द में छापी है, 2-4 दिन पहले न्यूयॉर्क के एक बड़े स्टोर से, वहाँ उस स्टोर का नाम भी दारुस्सलाम था, उससे वो मैं $150 में ख़रीद कर लाया था। अब वो मैंने उस पर जो निशानात लगाना थे जहाँ जहाँ लगा लिए। अब दूसरा दिन जब हुआ तो वो साहब जो अरबी थे, उन दोस्तों के जमगठे में बड़े मज़े से आए, और ये समझते हुए आए कि शायद आज उन्होंने अमेरिका फ़तह कर लेना है। आते ही पहले उन्होंने तमीज़ से गिरी हुई कुछ बातें की, लेकिन चूँकि मेरा मिजाज बड़ा ठंडा है
मैंने उन्हें कहा भी हौसले से आप बात करें, लेकिन वो हौसले से ज़्यादा बाहर जा रहे थे। बिलाखिर जब बैठ गए, बातचीत शुरू हो गई। उस आलिम का मुतालबा ये था कि आप बताएं हदीस कहाँ है। अब मैंने आराम से वो स्याह सित्ता जो एक जिल्द में मेरे पास थी, मैंने मुस्लिम शरीफ का वो मकाम खोल कर उनके आगे रख दिया। अब वो उसको बड़े गौर से देख रहे हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, बड़े तवज्जो से। अब अहले हदीस हजरात साहब जितने थे वो चुप थे कि अब पता नहीं कोई अंदर से तोप चलेगी और बम की आवाज़ पैदा होगी और पतनियाँ सब कुछ उड़ जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो अरबी आलिम मुझे कहने लगे कि इसका तर्जुमा कहाँ है। मैंने कहा जी किसका तर्जुमा चाहिए? कहते ये हदीस का। मैंने कहा ये हदीस अरबी में है? कहते हाँ मुझे पता है अरबी में है, लेकिन इसका तर्जुमा होना चाहिए। मैंने कहा भाई आप अरबी हो, मैं अजमी हूँ, अगर मैं तर्जुमे का मुतालबा करूँ तो समझ में आती है बात, आप तो अरबी हो, आपको तर्जुमे की क्या ज़रूरत है? वो आगे से कहने लगे नहीं नहीं ये समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं समझ आएगी, तर्जुमा होना चाहिए। मैंने कहा ये जो मुश्किल वाली बात आप कर रहे हैं, ये ज़रा अपने साथियों की तरफ मुंह करके कह दीजिए कि अरबी के तर्जुमे के बग़ैर हदीस का समझना मुश्किल है, और एक अरबी के लिए मुश्किल है, ये इनको बता दीजिए। और इनको ये भी बता दीजिए कि भाई तुम अरबी नहीं हो, तुम सब अजमी हो, तर्जुमा तो मुझे समझ, तुम तर्जुमे के बगैर तो हदीस मुझे नहीं समझ आ रही, तुम्हें कहाँ से आ जाएगी। इसलिए मैंने ये मजाक के तौर पर एक लतीफ़ा भी सुना दिया है। हदीस के अल्फाज हैं कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। कान युसल्ली, ये आम तौर पर कान युसल्ली इस्तिमरार के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई बंदा थोड़ी सी ग्रामर भी जानता हो, अगर किसी ने किताबुन नहव या किताबुस सरफ या इल्मुन नहव या इल्मुस सरफ पढ़ी हो, उसे भी पता होगा कि मुजारे पर काना जब लाया जाता है तो ये इस्तिमरार के लिए आता है, दवाम के लिए आता है। तो यहाँ कहा जा रहा है इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बकौल काना युसल्ली फ़ी रमज़ाना 20 रकातन, के रमज़ान में 20 रकात पढ़ा करते थे। और इसको नकल करने वालों में इब्न अबी शैबा, इमाम इब्न अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ़ में 7692 नंबर हदीस में नकल किया है। इसी तरह इमाम तबरानी ने अल-मुअजम औसत में 5440 में नकल किया है। इसी तरह मुस्नद अब्द इब्न हुमैद में 653 नंबर पर इस हदीस को नकल किया है। और ये इसी तरह मुअजम औसत में इमाम तबरानी ने 798 नंबर पर इस हदीस को नकल किया है। लेकिन इसी हदीस को दूसरे अल्फाज में भी नकल किया गया है, और वो नकल करने वाले भी हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इस हदीस में जुमला इस्मिया के तौर पर इस्तेमाल किया, फरमाया अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकातन, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में 20 रकात पढ़ा करते थे। और दूसरी हदीस है कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकातन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में 20 रकात पढ़ते थे। तो पहला जुमला इस्मिया है, दूसरा जुमला फ़ेलिया है। अगर इसमें भी किसी को मसला हो कि जुमला इस्मिया में और जुमला फ़ेलिया में क्या फ़र्क है, तो ज़रूर पैगाम दे दीजिए, मैं इंशाअल्लाह इसका भी उनको जवाब दूंगा। और ये जो दूसरी रिवायत मैंने नकल की है, ये मुअजम कबीर में 12102 और अल इस्तिज़कार में इमाम नववी ने 222 में नकल की है। इब्न हब्बान ने इसके बारे में कहा कि इसमें एक रावी ज़ईफ़ है, लेकिन हकीकत बात यह है कि हम हनफी लोग हैं, हम हदीस को देखते हैं, उम्मत के अमल को देखते हैं। अगर उसमें एक आध रावी ज़ईफ़ भी हो, हमारे लिए वो मसला पैदा नहीं करता। और इमाम मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह, उन्होंने इसी हदीस पर तशरीह करते हुए लिखा कि अजमा सहाबा अला अन्न तरावीह 20 रकातन, यही वजह है कि सहाबा किराम ने इस बात पर इजमा कर लिया है कि रमज़ान में जो तरावीह हैं वो 20 रकात हैं, इसलिए कि ये उनका मामूल था। और यही वजह है कि हज़रत मौलाना अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे उस्ताजुल असातिज़ा हैं और मेरे दादा के साथी भी थे,
उनसे जब कहा गया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने 20 रकात का अमल जो शुरू किया ये तो बिदअत है, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ख़ुद कह रहे हैं कि निअमल बिदा, ये तो मैंने एक बिदअत शुरू कर दी है। तो हज़रत कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके जवाब में इरशाद फरमाया कि एक सहाबी और उससे बिदअत, ये तसव्वुर कर सकता है कोई आदमी? और फिर सहाबा किराम की एक जमात मौजूद है जो कुछ न होने पर बदर में कुफ़ार से टकरा गई, मुशरिकीन से टकरा गई, और एक अमल को देखते हुए खामोशी से बैठ जाएंगे। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने वैसे ये मुहावरतन बात कही है कि ये बिदअत है, वरना उनका अमल हमारे लिए सुन्नत है। और यही वजह है कि सहाबा किराम ने उस पर इजमा किया, और यही वजह है कि बाद में सारे ज़मानों में यही अमल जारी रहा। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला समझने अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।